महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आम आदमी को पेट्रोल और डीजल पर दी राहत। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए वैट में की कटौती। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की मांग। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, वित्त मंत्रालय कीमतों पर करे विचार। विंडफॉल गेन टैक्स की समीक्षा को लेकर कल होगी अहम बैठक। कमोडिटी मार्केट में मचा कोहराम। ब्रेंट क्रूड $97 तक फिसला। 4 महीने के निचले स्तरों पर। सोना 1.5 तो चांदी 2% से ज्यादा टूटी। कॉपर 20 महीने के निचले स्तरों पर। रुपए ने बनाया कमजोरी का नया रिकॉर्ड। $1 का भाव इंट्राडे में 79 रुपए 92 पैसे तक पहुंचा। आखिर में 79 रुपए 88 पैसे के स्तर पर हुआ बंद। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार संभलने में रहे कामयाब। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से करीब 100 अंकों की रिकवरी के साथ 15,938 पर हुआ बंद। तेल, गैस, फार्मा शेयर से सपोर्ट, लेकिन सरकारी, बैंक, मेटल और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। एयरलाइंस की शुरुआत से पहले बोले आकाशा एयर के फाउंडर और सीईओ विनय दुबे। मेट्रो से नॉन मेट्रो रूट पर एयरलाइंस का फोकस। को फाउंडर आदित्य घोष ने कहा, अफोर्डेबल सेगमेंट में है काफी मौके। डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामला। सीबीआई ने छोटा शकील के करीबी अजय रमेश नवादर को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की कई लग्जरी घड़ियां हुई बरामद। अमेरिका में स्टारबक्स ने बंद किए अपने 16 स्टोर। सुरक्षा का हवाला देते हुए कंपनी ने बंद किए स्टोर। आज शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिका, इजरायल और यूएई भी लेंगे हिस्सा। पत्रकार को भारत बुलाने वाले मामले में हामिद अंसारी पर बोले प्रमोद कृष्णम। कहा, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो सफाई की क्या जरूरत थी। मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने की बैठक। इस दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सोनिया गांधी ने की मीटिंग की अध्यक्षता। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का असम में बड़ा बयान। कहा, राष्ट्रपति बना तो सीएए नहीं लागू होने दूंगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संस्कृत भाषा और संस्कृति को बताया भारत की सॉफ्ट पावर। कहा, विश्व गुरु कोई पद नहीं। पटना के फुलवारी शरीफ से देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आपत्तिजनक कागजात हुए बरामद। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आरोपियों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। आतंकी प्रशिक्षण की पाकिस्तान, बांग्लादेश, केरल समेत कई राज्यों से होती थी फंडिंग। हिंदू देवी देवताओं पर अजमेर शरीफ के धर्मगुरु आदिल चिश्ती का यू टर्न। कहा, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 आरोपियों को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में किया गया शिफ्ट। भारी सुरक्षा के बीच चारों को जयपुर से अजमेर लाया गया। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड में एनआईए की जांच जारी। सभी आरोपियों को मर्डर वाली जगह ले गई टीम। क्राइम सीन का किया रिक्रिएशन। अशोक स्तंभ मामले पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। कहा, शेर को जंजीर से बांधने की कोशिश होती है तो जंजीर टूट जाती है। राष्ट्रपति के विवाद पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट। बोले, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, सरकार जब तक कश्मीरी लोगों का दिल नहीं जीतेगी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी की अगुवाई में प्रदर्शन। सिविल लाइन में किया गया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी में पानी भरने से 20 ट्रक फंसे। मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने सभी का रेस्क्यू किया।
महाराष्ट्र के भंडारा में मंदिर में फंसे 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से फंस गए थे ये लोग। पुणे की मुला मुठा नदी में डूबा एक शख्स, दूसरे युवक को पुणे फायर ब्रिगेड ने। अगले 48 घंटों के लिए पुणे में रेड अलर्ट। प्राइवेट कंपनियों में होगा वर्क फ्रॉम होम। पर्यटन स्थलों पर लगी धारा 144। दक्षिणी गुजरात में मूसलाधार बरसात का रेड अलर्ट। नवसारी में सभी स्कूल और कॉलेज हुए बंद। ओडिशा के गंजाम में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते दिखे बच्चे। रस्सी के सहारे नदी पार कर पहुंचे स्कूल। बिहार के वैशाली में उफनती गंगा नदी में फंसा हाथी। महावत के साथ तैर कर पार की नदी। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी अंकित और सचिन की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की। आज से सावन का पावन महीना हुआ शुरू। 18 जुलाई को रखा जाएगा सोमवार का पहला व्रत। शिवजी का अभिषेक करेंगे कांवड़िए। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की पूजा। सावन महीने के पहले दिन किया गया रुद्राभिषेक। गोरखपुर में सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में दिखी भक्तों की भीड़। भगवान शिव को चढ़ाया जल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भक्तों की भीड़। भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन दिल्ली में शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। छतरपुर मंदिर में लोगों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। सीबीआई ने गुजरात कैडर के आईएएस राजेश को किया गिरफ्तार। आर्म्स लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार का आरोप। भुवनेश्वर में 15 लाख रुपए के नकली नोट हुए बरामद। मामले में 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मेरठ में बीएसपी नेता हाजी याकूब कुरैशी की 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। 4 महीनों से बेटों संग फरार है। बिहार के गया में नक्सलियों को लेकर सर्च ऑपरेशन। जांच के दौरान AK-47, 2 मैगजीन, 250 जिंदा कारतूस हुए बरामद। महाराष्ट्र के पालघर में 7 साल की बच्ची को हुआ जीका वायरस। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। भारत में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 20,139 नए मामले आए सामने। 38 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,482 मरीज हुए ठीक। कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण ही उचित साधन। टीकाकरण से स्वस्थ भारत का होगा निर्माण। कोरोना की फ्री बूस्टर डोज पर यूपी के सीएम योगी का ट्वीट। लिखा, 15 जुलाई से केंद्र सरकार की ओर से लगेगी फ्री बूस्टर डोज। पीएम के नेतृत्व में सभी को फ्री वैक्सीन। श्रीलंका संसद भवन के पास हुई झड़प में 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पुलिस कार्रवाई में लगभग 42 से ज्यादा लोग हुए घायल। श्रीलंका में हालात बेकाबू। इमरजेंसी के बाद तेज हुआ प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने की हवाई फायरिंग। श्रीलंका में 26 साल के प्रदर्शनकारी की मौत। अस्पताल में इलाज के दौरान गई जान। पुलिस ने दागा था टीयर गैस। श्रीलंका में जारी संकट को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान। कहा, श्रीलंका में जारी संकट के लिए रूस जिम्मेदार। श्रीलंका में जारी प्रदर्शन पर अमेरिका ने कहा, सत्ता का शांतिपूर्ण ट्रांसफर हो। श्रीलंका संकट पर अधीर रंजन ने की ऑल पार्टी मीटिंग की मांग। कहा, श्रीलंका का मुद्दा चिंता का विषय। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है। गांव वालों को जल्द से जल्द खाली करने का दिया गया आदेश। फ्रांस के बोर्ड में भयावह हुई जंगल की आग। दमकल के 800 लोग आग पर काबू पाने में लगे। 6000 से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है रेस्क्यू।
देश भर में महंगाई आसमान पर है और आम आदमी का महंगाई के बोझ तले दम घुट रहा है। इस बीच